लाल मिर्चों को देखते ही मैं सारे मसाले ऐड कर देंगे तो टाइट एकदम अंदर। आज मैं आप लोगों के साथ जो कि यूपी बिहार के लगभग हर धुआं भर गया है, सैनिटाइज हो गया है, मेहनत और पूरे साल इंजॉय को ये अचार कैसे पसंद है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने एक और कुकिंग ब्लॉग में। तो आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि मैं आज कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मंडी में इन सुर्ख लाल मिर्चों को देखते ही मैं रुक गई और छांट बीन कर अपने घर ले आई, क्योंकि इस समय धूप भी अभी काफ़ी अच्छी हो रही है तो इनका अचार बनाना तो बनता है। आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर बनाऊंगी तीखा चटपटा लाल मिर्च का ये भरवा अचार, जो कि यूपी बिहार के लगभग हर घर में ये अचार बनता ही बनता है इस मौसम में। तो आज मैं ये मिर्च का अचार एकदम अपनी दादी मम्मी नानी से सीखी हुई एकदम उन्हीं की रेसिपी से एकदम पारंपरिक तरीके से भरूंगी यानी कि बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने फ्रेश लाल मिर्च ली है जो कि 2 किलो है। और मिर्च लेते वक्त एकदम ध्यान रखेंगे कि मिर्च अच्छी से मोटी मोटी हो और सीधी सीधी हो, और मिर्च कहीं से गली सड़ी ना हो, कटी फटी ना हो। इससे अचार हमारा बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और अचार बनाने से पहले इसको अच्छे से हम साफ़ पानी से धो लेंगे, और धोने के बाद इनको हमें रखना होगा सुखाने के लिए। तो अगर धूप है तो आप इसे धूप में डाल दीजिए, वरना कपड़े से पोंछ के आप इसे पंखे के नीचे डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ एकदम ही धूप नहीं आती तो आप इस अचार को बहुत कम मात्रा में बनाइएगा, जिससे कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस अचार को बनाने के लिए हमें अच्छी धूप की भी ज़रूरत होती है। तो मिर्चों को धोने के बाद इन्हें मैंने धूप में फैला दिया है पूरे दिन के लिए, ताकि ये मिर्चें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, थोड़ी नरम हो जाएंगी। और ये जो फरवरी मार्च का महीना होता है इसमें धूप भी अच्छी होती है और ये मिर्चें लाल लाल जो है बहुत फ्रेश मिल जाती हैं। और इसकी डंडी देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन है, ये साइन है कि मिर्च हमारी एकदम फ्रेश है। देखिए कैसे सीधी सीधी सी मिर्चें मिली हैं, इसमें मसाला भी अच्छे से फिल हो जाएगा। इन मिर्चों में भरे जाने वाले तैयार किए गए मसाले ही इन मिर्च के अचार को बहुत खास और लाजवाब बनाते हैं। मेरी पूरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, हर किसी को मेरी मम्मी के ही हाथ के भरवा लाल मिर्च के अचार चाहिए होते हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। इस अचार की जान होती है इसके मसालों में, और हमारे अचार सालों साल चले और एकदम स्वादिष्ट बन करके तैयार हो। तो एकदम पारंपरिक तरीके से हम मसाला तैयार कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो कोई भी अचार का मसाला तैयार करते वक्त हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके खड़े मसालों का यूज़ करें। मतलब कि मसालों को धोकर चुनकर अच्छे से उन्हें धूप में सुखाकर और घर पर ही ग्राइंड करके मसाला तैयार करें। जो पैक्ड वाले मसाले, पाउडर मसाले आते हैं, उनमें ना ही वो टेस्ट होता है, ना ही फ्रेग्रेंस होता है, और ना ही उनमें उतनी शुद्धता होती है जितनी शुद्धता से हम मसाले घर पर तैयार कर सकते हैं। और जब आप इन खड़े मसालों को घर पे ग्राइंड करेंगे ना, तो उसकी फ्रेग्रेंस और उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट से ही आप समझ जाएंगे कि आपका अचार कितना ऑथेंटिक और कितना टेस्टी बन करके तैयार होगा, और उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं मसालों के मेजरमेंट की। तो हर घर में हर जगह के अपने अलग अलग मसालों का रेशियो होता है। तो मसाले तो अचार के लगभग सेम ही होते हैं, बस रेशियो में थोड़ा फ़र्क होता है। तो मैं आज, जैसे मेरी मम्मी दादी नानी वो मसालों का जो मेजरमेंट रखते थे, मैं वही रेसिपी आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मैंने मसालों को अच्छे से चुन लिया था, उसको धुल के साफ़ करके तेज़ धूप में सुखा लिया है। तो मैंने ली है 2 किलो लाल मिर्च, तो उसी के अनुसार आप लोगों को ये मसाला बता रही हूँ। तो आप रेशियो अपने मिर्च के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पीली सरसों यहाँ पर ली है मैंने 400 ग्राम के बराबर। आप काली राई यूज़ कर सकते हैं, पर अगर एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर आप मिर्चों का चाहते हैं तो आप पीली सरसों ही लीजिएगा। मेथी लिया है मैंने 25 ग्राम, मोटी वाली सौंफ ली है मैंने 100 ग्राम, 50 ग्राम लिया है मैंने जीरा, 50 ग्राम ही लिया है मैंने अजवाइन, और 25 ग्राम के बराबर लिया है मैंने कलौंजी, जिसको कि हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे ऐसे खड़ा ही डालेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने 100 ग्राम के बराबर खड़ा धनिया। इन मसालों को हल्का रोस्ट करने के बाद इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। साथ में लिया है कुछ पाउडर वाले मसाले। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है 50 ग्राम। तीखेपन के लिए आप इसमें अगर रेड चिली पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। और खटाई पाउडर लिया है मैंने 200 ग्राम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा कितना कम या ज़्यादा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लिया है 250 ग्राम। पहले मैं 200 ग्राम यूज़ करूँगी, उसके बाद टेस्ट करने के बाद उसमें और ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर लिया है 50 ग्राम। तो चलिए अब रोस्ट कर लेते हैं अपने सारे खड़े मसालों को। तो एक मोटे तले की कढ़ाई मैंने यहाँ पे एकदम स्लो हीट पर चढ़ा दिया है, और सबसे पहले मैंने ऐड किया है सरसों। और सारे मसालों को हम एक साथ ही नहीं, एक ही बार में भून लेंगे, क्योंकि कोई मसाला मोटा कोई महीन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम भूनेंगे।
और बहुत ज़्यादा मसालों को हमें नहीं भुनना है। 2 मिनट के लिए हम ये सरसों को रोस्ट करेंगे। ये हो गया है, इसको निकाल देंगे हम ठंडा होने के लिए। इसके बाद इसी में ले लेंगे हम धनिया और साथ ही में डाल दिया है सौंफ, और इसको भी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि अगर इसमें कोई मॉइस्चर हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसके जो एसेंशियल ऑयल है वो रिलीज़ होने लगेंगे। और ग्राइंड करते वक्त भी हमें ये ध्यान देना होगा कि कोई मसाले बहुत जल्दी से ग्राइंड हो जाते हैं, महीन हो जाते हैं, और किसी मसाले में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मसाले आपस में मिक्स करके ग्राइंड करेंगे, सारे मसाले एक साथ ही नहीं करेंगे। तो ये भी हो गया है, इसको भी निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। और अब ले लिया है मैंने जीरा, अजवाइन और मेथी, इन तीनों को मैंने एक साथ हल्का 2 मिनट के लिए बस इनको भी रोस्ट कर लेंगे। बस हल्की खुशबू आने तक ही हमें इन्हें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, इन्हें डार्क नहीं करना है, वरना ये अचार के लिए एकदम परफेक्ट नहीं होंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं, हम अपनी मिर्चों को कट करके तैयार कर लेंगे फिल करने के लिए। तो यहाँ आ गए सारे मिर्च, और मेरे घर जो आंटी आती है मेरे काम में हेल्प करने के लिए, मैंने उन्हीं से मिर्चों को कट करवाया है। तो हेड वाले हिस्से को हम काट करके अलग करेंगे, और जो बीच के पल्प हैं और सीड्स हैं उनको किसी ब्लंट नाइफ से किनारे किनारे से ऐसे अलग करते हुए इनको ढीला कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से निकल जाएं। और इस तरह से मिर्चों में अंदर काफ़ी स्पेस मिल जाएगा मसाला को फिल करने के लिए। तो ऐसे ही करके पहले हम सारी मिर्चों को कट करके उनके पल्प और सीड्स अलग कर लेंगे। और ये पल्प और सीड्स हमें फेंकने नहीं है, बल्कि जो हम मसाला तैयार करेंगे अचार का, उन्हीं में इसको हम बारीक बारीक चॉप करके मिक्स कर देंगे। और नमक के साथ ही ये जो पल्प हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे और मसालों में ऐसे मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और स्वाद भी इससे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लाल मिर्च के अचार के एक टुकड़े से ही हमारे खाने की थाली का स्वाद जो है डबल हो जाता है। रोटी, पूरी, पराठा और दाल चावल के साथ तो ये अचार हम लोग खाते ही हैं, साथ में साल भर इसको और भी डिश जो हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे सत्तू हो गया उसमें यूज़ होता है, कोई चोखा हो गया, आलू का चोखा, बैगन भरता, किसी भी चीज़ में आप इस अचार का थोड़ा सा मसाला अगर मिक्स कर देते हैं ना, तो उस डिश का ही टेस्ट जो है नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो यहाँ पे सारे पल्प्स को भी मैंने कट कर लिया, देखिए इतने सारे पल्प्स इकट्ठे हो गए हैं। तो इनको चलिए अब मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद ये सारी मिर्च भी मैंने खाली कर ली है। अब बस इनको मसालों को ग्राइंड करके आपस में मिक्स करके इनमें फिल कर देना है। तो अब चलिए मसाले हमारे ठंडे हो गए, उन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है, वो भी एकदम साफ़ और सूखा हुआ है। तो अचार में हम जो भी चीज़, जो भी बर्तन यूज़ करते हैं, जो भी कपड़ा, स्पैचुला, कुछ भी यूज़ करते हैं, एकदम साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए। हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उससे अचार हमारा सेफ़ रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पीली सरसों को ग्राइंड कर रही हूँ। और मसाले हम बहुत बारीक, एकदम फाइन नहीं ग्राइंड करेंगे, ये कोर्सली रहने चाहिए, जैसे बाकी के हम अचार के मसाले तैयार करते हैं सेम वैसे ही हल्का दरदरा। ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही हम सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे, और उसी पल्प और सीड्स वाले मिक्सर में हम सारे मसाले ऐड करते जाएंगे, क्योंकि सब उसी में मिक्स करना है सारे एक साथ। और ये अचार बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत लोग कतराते हैं इस अचार को भरने में, या फिर इसको कहते हैं कि मेहनत लगता है। हाँ, थोड़ी मेहनत और थोड़ा टाइम ज़्यादा है, पर एक बार आप अगर इसे बना लेंगे तो 2 साल की कम से कम छुट्टी हो जाएगी। अगर आप लोग भी घबराते हैं या डरते हैं कि मिर्च ख़राब हो जाएगी, तो मेरी मानिए, मेरी इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करिए। 250 ग्राम मिर्च ले आइए और उस पर ट्राई करिए, कम बनाइए, लेकिन एक बार अगर आप बना लेंगे तो सच में आप लोगों को ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो यहाँ सारे मसाले ग्राइंड हो गए हैं, और इसमें अब अपने सूखे हुए पाउडर वाले मसाले भी सारे ऐड कर लेंगे। और इस स्टेज पर आप तीखेपन के लिए आप इसमें जो भी मिर्च डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको रखा है, मुझे तीखा नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने बर्तन चेंज कर दिया है, थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने मसाला बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और फिर खटाई पाउडर भी ऐड कर देंगे, और साथ में कलौंजी जो रखा था उसको भी ऐड कर दिया है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने मसाले में नमक तेज़ ही रखा है, क्योंकि अचार में तो नमक तेज़ ही रहता है, और वैसे भी जब हम मिर्च में ये मसाला फिल करेंगे तो मिर्च भी नमक अब्जॉर्ब करेगी, तो अचार में नमक अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और वैसे भी अचार में फिल करने से पहले हम नमक, खटाई और तीखापन सब अच्छे से टेस्ट करेंगे, और कुछ कम या ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम मिला लेंगे। तो चलिए अब अचार के लिए हम तेल भी गरम कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल इसमें मिक्स होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें 1/2 कप के बराबर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, प्योर मस्टर्ड ऑयल है। और गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच के बराबर हींग, लगभग 5 ग्राम, जिससे कि ये अभी मसाले में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
तो मसाला अभी हमारा काफ़ी भुरभुरा है, तो उसको हल्की सी बाइंडिंग देने के लिए इसमें हाफ कप के बराबर तेल जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मिक्स होगा। तो हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें तेल को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हाथों का इस्तेमाल करते हुए तेल को सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देना है और इससे सारे मसाले भी एक दूसरे में आपस में मिल जाएंगे। और तेल इसमें कितना ऐड करना है ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इतनी बाइंडिंग मसाले में आ जानी चाहिए। इससे ज़्यादा बाइंडिंग भी नहीं आनी चाहिए कि एकदम से लिक्विड सा हो जाए। एकदम परफेक्ट है। और इसको मैंने अच्छे से टेस्ट भी कर लिया है, नमक खटाई इसमें सब परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं थोड़े मसाले को निकाल के एक बड़े से बोल में ले रही हूँ। बाकी मसाला मैं ढक कर के अलग रख दूँगी साफ़। और जितना मसाला यूज़ होता जाएगा उतना हम मसाला इसमें से निकालते जाएंगे और अचार को फिल करते जाएंगे। मसाला एकदम परफेक्ट तैयार है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ मिर्च और मसाला दोनों तैयार है। मसाले को अंदर तक फिल करने के लिए यहाँ मैं एक लकड़ी का यूज़ कर रही हूँ। लकड़ी एकदम साफ़ सुथरी धुली हुई सूखी हुई होनी चाहिए और ऊपर के छिलके को मैं छुड़ा ले रही हूँ। और एकदम ऐसे ही मेरी नानी और दादी इसी तरीके से फिल किया करती थी। तो आप किसी भी चीज़ की लकड़ी ले सकते हैं, बस वो नीम का नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब मसालों को फिल कर लेते हैं अपनी मिर्चों के अंदर। ये स्टिक की हेल्प से बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। और एक मिर्च उठाएंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर मसाला। और 1 चम्मच मसाला डाल के पहले हम स्टिक की हेल्प से उस मसाले को हम नीचे पॉइंट तक पहुंचाएंगे। और जब मसाला नीचे पॉइंट तक पहुंच जाए तब हम 1 चम्मच और ऊपर से मसाला डालेंगे और उसको भी आगे नीचे तक हम पहुंचाएंगे। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे सारे मसाले को अंदर मिर्च के अंदर फिल कर देंगे। और इससे मिर्च जो हमारी नीचे अंदर तक एकदम टाइट मसालों से फिल होगी। और बहुत संभाल के करेंगे जैसे कि मिर्च जो हमारे डंडी से या स्टिक से लग के कटे फटे नहीं। और उसके बाद हम ऊपर से अंगूठे की हेल्प से दबाते हुए इसको एकदम टाइट पैक कर देंगे। तो इस तरह से पहला मिर्च हमारा भर करके तैयार हो गया। ये देखिए एकदम टाइट, एकदम अंदर तक कसा हुआ मसाला भरा है एकदम। और बहुत ये लूज़ नहीं है और इससे मिर्च हमारी ढीले होके मसाले इससे गिरेंगे नहीं। तो इसी तरह से मैंने और मेरे बच्चों ने धूप में बैठकर धूप का मज़ा लेते हुए सारे अचार को धीरे धीरे करके भर लिया। 1 घंटे में ही भर करके तैयार कर लिया। इसको काफ़ी इंजॉय भी किया हम लोगों ने और बहुत संभाल संभाल के मेरे बच्चों ने भी भरा और काफ़ी कुछ सीखा भी। तो इस लाल मिर्च के अचार के लिए आपको पूरे साल में सिर्फ एक बार मेहनत करनी है और पूरे साल इंजॉय करना है इसको। और आप 1 किलो भी अगर अचार बना रहे हैं तो आपका पूरे साल ये चल जाएगा ये। और एक बार आप इस अचार को बना करके खा लेंगे तो आप बार बार इस अचार को बनाएंगे। तो यहाँ पर तैयार है ये हमारे लाल मिर्च के भरवा अचार। अभी तैयार नहीं है, यहाँ पर मैंने इन्हें भर लिया है और 1 रात के लिए इन्हें अभी हम ढक कर के रख देंगे किसी कॉटन कपड़े से, साफ़ कपड़े से। और अगली सुबह इसको हम जब खोल करके देखेंगे तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा मतलब नमक की वजह से थोड़ा थोड़ा सा पानी सा होगा, मॉइस्चर होगा। तो नेक्स्ट डे इन्हें हम 1 घंटे की और धूप लगाएंगे कि जो भी मॉइस्चर होगा, नमी होगा, वो सूख जाएगा। और 1 रात में देखिए मिर्चे कितने सॉफ्ट हो गए हैं, मिर्चे एकदम से सिकुड़ से गए हैं। तो जो भी इनके अगर मसाले ढीले हो गए हैं या मसाले बाहर आ गए हैं तो उन्हें सही कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने वही कपड़ा बिछा दिया है और 1 घंटे की हल्की धूप लगाने के लिए मैंने इन्हें फैला दिया है। और जिस जार में हम अचार भरेंगे उसे भी धूप में अच्छे से रख के सैनिटाइज करना ज़रूरी है। और जब तक 1 घंटे की धूप लग रही है हम यहाँ अचार को डिप करने के लिए सरसों का तेल मैं यहाँ गरम कर लूँगी स्मोकिंग पॉइंट तक और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अब चलिए अपने जार को सैनिटाइज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इस अचार को स्टोर करने के लिए कांच का जार लिया है और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि कांच या फिर चीनी मिट्टी का ही जार लीजिए। इससे अचार की वैलिडिटी यानी कि सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो सुलगते हुए कोयले पर मैंने डाला है थोड़ा सा हींग और देसी घी। और जब वो धुआं उठने लगा तो मैंने जार को उसके ऊपर पलट दिया। तो इसके अंदर एकदम स्मोकिंग धुआं भर गया है। तो 5 मिनट के लिए मैंने इस धुएं के साथ ही इसको जार को बंद कर दिया। तो हमारा जार अच्छे से एकदम सैनिटाइज हो गया है। तो चलिए तेल यहाँ अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको एक गहरे बोल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी जिससे कि मिर्चों को अच्छे से इसमें डिप किया जा सके। तो एक एक दो दो करके सारे मिर्च तेल में अच्छे से डिप करते जाएंगे और अपने सैनिटाइज किए हुए जार में इसको हम धीरे धीरे संभाल के रखते जाएंगे। और इस लाल मिर्च के अचार के लिए मैं सरसों का तेल ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इसके अलावा कोई और तेल इस पर सूट ही नहीं करेगा, उससे स्वाद ही नहीं उतना आएगा। और बहुत ज़्यादा इस जार में दबा दबा के हमें मिर्चों को नहीं भरना होगा, बहुत हल्के, बहुत दबा के भरने से भी मिर्चों को ख़राब होने का डर रहेगा। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत में ये अचार हमारा तैयार है। बस इसे 2-3 दिन की धूप और लगाएंगे इसी जार में हम कपड़े से ढक करके।
और मुझे पर्सनली ये दाल चावल के साथ ये अचार बहुत पसंद है। आप लोगों को ये अचार कैसे पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो बचा हुआ तेल था बोल में का वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा तेल गरम करके मैं इसमें और भी डालूँगी। और बहुत ही ईज़िली ये बन कर के तैयार हो गया। बस थोड़ी सी मेहनत और पूरे साल इंजॉय करिए। और हाँ, इस जार को अभी इसके ढक्कन से नहीं कवर करेंगे, बल्कि एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से बांध देंगे, ताकि अगर इसे हम धूप में रखेंगे जब, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो कपड़ा अब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा अचार के। और इस तरह से 2 दिन इसे धूप दिखाएंगे, और धूप दिखाने के बाद आराम से आप इसे 2 से 3 साल 4 साल जितने साल चाहे, अचार तो जितना पुराना होता है उतना ही टेस्ट इसका बढ़ता जाता है। आप इसे स्टोर करिए, और निकालते समय हमेशा ध्यान से सूखे स्पून से निकालिए, हाथ तो बिल्कुल भी ना लगाइए। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों के लिए ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और चटाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। एक बार तो बनता है ट्राई करना।